तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 3 का बी पार्ट 2। ठीक, अगले वीडियो हमने अभ्यास 3 का भी प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए पाँचवा प्रश्न है। कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। पहले इसको गुणनखंड करके हम देखेंगे। चलिए देखिए, सम संख्या है तो 2 से काटिए। 2 एक के 2, 0, 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब फिर देखिए 2 से काटिए, सम संख्या है तो 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा हो गया 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4। फिर काटिए 2 से। 2 एक के 2, 2 त्याई 6, 2 एक के 2। अब देखिए कितना आ गया 131। 131 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 131 खुद से कटेगा। ठीक, 131 से कटेगा। अब चलिए देखिए हम इसका जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 2096 का। चलिए कितना है? 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 131। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बनेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 और 131 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर इसमें सभी गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर 2 गुणे 131 शेष बच रहा है। अतः 2096 में कितना है? 2 गुणे 131 बराबर कितना हो गया हमारा? 2 एक के 2, 2 त्याई 6, 2 एक के 262 से क्या कह रहा है? भाग देने पर। तो 62 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, तो हमारी अभीष्ट संख्या हमारी कितनी है? 262। ठीक, ये हमारा आंसर है इससे भाग देने पर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, छठवां। चलिए देखें, छठवां प्रश्न है। कह रहा है कि 28 12 16 मतलब ये पूरा है कितना? 2,81,216। तो इसमें क्या करेंगे? कह रहा है कि मैं किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो पहले इसका हम गुणा करेंगे। चलिए गुणनखंड करिए। सम संख्या तो 2 से काटिए। 2 एक के 2, 2 चौके 8। फिर देखिए इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 2 संख्या कर लेंगे। 2 छके 12। फिर देखिए इसमें जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए। 2 सते 14, 0, 2 त्याई 6, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए। 2 त्याई 6, इसमें 1 बचा हो गया कितना? 10, 2 पचे 10। फिर देखिए 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या 2 से काटिए। 2 एक के 2, इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 11, 2 पचे 10, इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। चलिए फिर 2 से काटिए। 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 17, 2 अठे 16, इसमें 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर काटिए 2 से। 2 चौके 8, 2 त्याई 6, इसमें 1 बचा 18, 2 नवा 18, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें 1 बचा कितना हो गया? 19। तो 2 नवा 18। ठीक, 2 नवा 18, यहाँ इन 9 है। ठीक, फिर इसके बाद 1 बचा 14, 2 सते 14, एक कितना आ गया हमारा? 2197। ठीक, देखिए ये जो 2197 है ये हमारा 13 का क्यूब है, तो 13 से कटेगा। ठीक, चलिए देखिए भाग दीजिए। 13 एक के 13, कितना बचा? 8, तो हो गया 89। अब देखिए 13 छः 78, 11 कितना? 117, 13 9 117। फिर देखिए 13 13 में 169 होता है। फिर देखिए 13 एक के 13। चलिए देखिए यहाँ पे
इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना दिया हमारा 28, 12, 16। कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर ये कितना है हमारा 13, 3 बार 13 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, अब देखिए चलिए 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर यहाँ पे देखिए फिर इसका 3 का जोड़ा, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसमें सभी गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर 2 शेषफल बच रहा है। ठीक, इसके बाद अतः 81, 12, 16 में 2 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 2। ठीक, चलिए अब 7वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए अब इससे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। सम संख्या 2 से काटिए। 2 चौके 8, इसमें 1 बचा 10, 2 पचे 10 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 10, 2 पचे 10, 0। फिर देखिए 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 5, 2 पचे 10। अब देखिए कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे। ठीक, तो 5 दूनी 10, इसमें 1 बचा 12, फिर 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, 5 पचे 25। फिर काटिए 5 से, 5 चौके 20, 2 बचा 25, तो 5 पचे 25। फिर देखिए 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3। तो चलिए देखिए यहाँ पे 9000 कितना आया है, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे देखिए क्या 3 और, अब देखिए हमारा 3 और 3 जोड़ा नहीं बन रहा था। पहले हम लिख लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसके सभी गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 जो हमारा शेष बच रहा है, 3 गुणे 3 शेषफल बच रहा है। अतः 9000 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा क्यों करना पड़ेगा, देखिए आपकी बार गुणा करने के लिए कहा है ना। देखिए अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे भाग करने के लिए कहा होता तो हम भाग करते। भाग कितने से करते, 3 त्रिका 9 से करते। अगर इसमें 9 से भाग करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, सिर्फ हमारा इतना बचता। लेकिन आपकी बार गुणा करने के लिए कहा है तो हम एक एक्स्ट्रा इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा पूरा पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम 3 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 3, क्योंकि 3 से अगर गुणा कर देंगे इसमें देखिए 3 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ये हमारा 3 आंसर हो गया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन है, कितना कह रहा है 83,349 दिया है। कह रहा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। चलिए इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो प्राप्त नई संख्या है उसका घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए पेज का हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखिए विषम संख्या है तो 3 से काटिए पहले। 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, ये कितना हो गया 23। तो 3 सते 21, 22 23 2 बचा, फिर हो गया 23, फिर 3 सते 21, फिर देखिए इसमें 2 बचा। ठीक, 2 बचा हो कितना 24, तो 3 8 24, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए। अब यहाँ पे देखिए 3 9 27, फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 18 हो गया, तो 3 6 18, 3 1 के 3। तो चलिए फिर 3 से काटते हैं इसको। 3 त्रिका 9, इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेते हैं, 2 संख्या कर लेते हैं 26, तो 3 8 24, 2 बचा 21, 3 सते 21। फिर देखिए 3 से काटिए। 3 1 के 3 0, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27। फिर देखिए
फिर हम काटेंगे इसको 3 से, 3 त्रिक्का 9, इसमें 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9। अब देखिए आ गया 343, ये 7 का घन होता है तो 7 से काटेंगे तो देखिए 7 चौके 28, कितना बचा इसमें 6 बचा, हो गया कितना 63, तो 7 9 63। अब देखिए हम जानते हैं 7 7 49 होता है, तो 7 1 के साथ। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम 83 3 49 बराबर कितना 1 2 3 4 5, सॉरी हाँ 5 बार आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसके बाद कितना 7 गुणे 7 गुणे 7। तो चलिए इसका घन बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा 3 3 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 का नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए इसके सभी गुणनखंडों का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 क्या हो रहा हमारा शेष बच रहा है। अतः 83 3 49 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहा है प्रश्न में कि गुणा करने पर क्या हो जाए पूर्ण घन हो जाए। देखिए जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बन जाएगा, जबकि पूरा पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए करते हैं। फिर कह रहा है कि प्राप्त जो गुणनफल है, जो गुणनफल प्राप्त हुआ गुणा करने पर उसका हमको घन ज्ञात करना है, घनमूल। ठीक, तो चलिए देखिए गुणा करते हैं, 3 से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो कितना है हमारा 83 3 49 गुणे 3, जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 25 00 47। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे 25 00 47 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए 25 00 47, अब देखिए पूरी संख्या तो यहीं उतरेगी जो यहाँ पे दिया है, पूरी संख्या तो यहीं उतरेगी, सिर्फ इसमें क्या करें हम 3 से गुणा करी हैं, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए बराबर कितना आया है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 था ना, तो एक एक्स्ट्रा किए थे तो इसमें भी 3 कर देंगे, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे क्यूब घनमूल 25 00 47 बराबर देखिए 3 गुणे इसके बाद 7, जो 3 त्रिक्का 9 9 सते 63। अब यहीं हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है -15,625 और 512 का हमको क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसको अलग से गुणनखंड करेंगे, इसको अलग से गुणनखंड करेंगे। ठीक, चलिए इसका कितना है 15,625, चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। 5 काटिए, 5 त्याई 15, 5 1 के 5, इसमें 1 बचा 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 6 के 30, इसमें 1 बचा 12, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 के 5, इसमें देखिए जाएगा नहीं, सॉरी इसमें 1 बचा तो है कितना 12, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, तो 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, तो 5 5 25। फिर देखिए 5 5 25, फिर 5 1 के 5। ठीक, अब अलग से इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं 512 वाला। चलिए इसको 2 से काटेंगे। ठीक, सम संख्या तो 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 10, 2 5 10, इसमें 1 बचा 12, 2 6 के 12। फिर देखिए 2 1 के 2, 5 है तो 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा तो कितना हो गया 16, 2 8 16। फिर देखिए यहाँ पे 2 से काटिए, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 6 के 12, 2 8 16। फिर देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब 2 1 के 2, इतना तो आप जानते हैं। चलिए देखिए पहले इसका निकालते हैं, कितने का है 15, तो 15,625 बराबर कितना है हमारा 5 गुणे कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार, तो 5 5 5 5। ठीक, चलिए 3 3 जोड़ बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितना है हमारा रूट में कितना है -15 6 25
ठीक। फिर इसको हम रूट से क्या करेंगे, बाहर निकाल रहे हैं, माइनस बाहर निकाल ले रहे हैं। तो आ गया कितना 3, फिर 15 625 बराबर कितना आया हमारा 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 बराबर कितना 25, लेकिन माइनस का 25। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो 5 5 25 माइनस का 25 लगाएंगे। तो इसका कितना आ गया 15,625 का माइनस का 25 आ गया। फिर अब 12 वाला देख लेते हैं यहाँ पे 512 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। चलिए 3 3 की जोड़ा बनाइए, बन गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्यूब में 512 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इसका -25, इसका 8 आ गया। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक, इसका कितना आया है -25 गुणे इसका 8। चलिए गुणा करिए। 8 5 40 के शून्य हाथ में आया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, लेकिन चिन्ह कौन सा, ए प्लस में है ए माइनस में, तो माइनस आएगा। माइनस का 200 हमारा इसका क्या है घनमूल है। ठीक, चलिए अब आपको दिखा देते हैं। ठीक, अब चलिए हम 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कितना दिया है 1331, इसके बाद -1728। तो क्या करना है, इसका भी उसी प्रकार हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले अलग अलग गुणनखंड करते हैं, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। कितना 1331, चलिए देखिए ये कितने से कटेगा, हम जानते हैं ये 11 का क्यूब होता है। 11 ग्यारहिये में कितना होता है 121, फिर 11 ग्यारहिये में, ठीक, फिर 11 एक के 11। देखिए 11 एक के 11 करेंगे तो इसमें कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, तो होगा कितना 23। तो 11 दूनी 22, फिर 1 बचा 11, 11 एक के 11, फिर 11 ग्यारह में 121, 11 एक के 11। फिर इसको काट लेते हैं यहाँ पे 1728 को 2 से काटिए, 2 8 16, 1 बचा 12, 2 6 12, इसके बाद देखिए 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, इसमें देखिए 2 1 के 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12। फिर देखिए 2 1 के 2, इसमें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 2 संख्या डबल कर लीजिए, 2 8 16। फिर देखिए 2 5 10, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, कितना हो गया 14, 2 7 14। अब देखिए इसको हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर देखिए 3 3 9, इसके बाद 3 1 के 3। कितना आया यहाँ पे हमारा 1331 बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11, तो बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल 1331 का कितना आ गया हमारा 11। ठीक, अब चलिए इसको देख लेते हैं 1728। अब देखिए इसका कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो 6 बार आया है, लिख लेते हैं यहाँ पे 6। इसके बाद 3 कितनी बार आया है 3 बार। चलिए जोड़ा बनाइए 3 का 3 का 3 का, तो यहाँ पे लिखिए रोड में कितना माइनस का 1728 दिया था ना यहाँ पे क्यूब, फिर इसको माइनस को बाहर निकालिए, फिर देखिए क्यूब 1728 कितना है यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो ये जो आया 12, लेकिन माइनस का 12 आएगा। ठीक, चलिए अब वहाँ पे 11 और 12 रखते हैं, तो 131 का कितना है हमारा घनमूल यहाँ पे। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पे इसका भी घनमूल, तो 1331, फिर इंटू इसका भी घनमूल कितना -1728। ठीक, अब देखिए इसका कितना निकला है 11, इंटू इसका कितना निकला माइनस का 12। तो चलिए गुणा करने पे कितना आ रहा है हमारा आंसर माइनस का 132। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आप इसमें भी जो यहाँ पे था ये वाला आप इसे भी रूट कर लीजिएगा। ठीक, मतलब घन यहाँ पे 3 लगा लीजिएगा इस वाले में भी। ठीक, चलिए
इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए कितना दिया है हमारा, इसका घनमूल ज्ञात करना है 125 का और 343 का। ठीक, तो चलिए अब इसका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। पहले इसको आप थोड़ा अलग कर लीजिए, इसको 125 अलग कर लीजिए, इंटू इसको भी क्यूब अलग कर लीजिए। ठीक, अब चलिए 125 का पहले हम काटते हैं। 125 लेते हैं तो हम जानते हैं 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, तो 5 पच्चे 25। फिर देखिए 5 पच्चे 25, फिर 5 एक के 5। अब देखिए कितना दिया है 343, इसको काट दीजिए तो कितने से कटेगा, हम जानते हैं 7 से कटता है हमारा। अब देखिए 7 चौके 28, 28 कितना बचे यहाँ पे 6, 7 9 63। फिर देखिए 7 सते 49, फिर यहाँ पे 7 एक के 7। तो इसका कितना आया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर, यहाँ पे चलिए फिर से ऐसे लिख देते हैं हम, क्यूब में कितना 125 फिर गुणे क्यूब में कितना 343 घनमूल। ठीक, तो इसका कितना है हमारा घनमूल में, इसका गुणा करने पर 5 गुणे 5 गुणे 5 आया है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे इसका कितना है हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार। घनमूल है 3 3 का जोड़ा बनाइए, 5 को बाहर निकालिए, गुणा कीजिए, 7 को बाहर निकालिए, तो आंसर कितना है हमारा 35। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 3 का बी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम अभ्यास 3 का सी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।